बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके दिल में कोई बड़ी हाजत है, आप उस हाजत को पूरी कराना चाहते हैं, अगर आप किसी बड़ी मुश्किल में हैं, आप उस मुश्किल से निकलना चाहते हैं, अगर आप किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं, आप उस परेशानी से निकलना चाहते हैं, तो आज मैं आपको हाजत, मुश्किल और परेशानी के लिए एक ऐसा अमल और एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपकी बड़ी से बड़ी और सख्त से सख्त हाजत भी पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दूर हो जाएगी और सख्त से सख्त परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। याद रखिए कि आपको जो वजीफ़ा और जो अमल बताया जाता है, आप उस वजीफ़े और उस अमल को उसी तरीक़े पर कर लिया करें जो तरीक़ा आपको बताया जाता है। एक बंदा मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं किसी परेशानी में मुब्तला हूँ, हर तरफ से रास्ते बंद हैं, आप मेरे लिए कुछ करें ताकि मेरी ये परेशानियाँ दूर हों। तो मैंने उसको एक वजीफ़ा बताया और बताया कि ये वजीफ़ा आप पढ़ें, 15 दिन के बाद आप मेरे पास आ जाइए, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे देखेंगे कि क्या करना है। 15 दिनों के बाद वो आए और कहने लगा, हज़रत मसाइल वही के वही हैं, कुछ भी नहीं बदला। तो मैंने उनसे कहा, जो वजीफ़ा आपको बताया था, आपने वो वजीफ़ा पढ़ा है? कहने लगा, नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। जब आपने वजीफ़ा नहीं पढ़ा, जो अमल आपको बताया गया था वो आपने किया नहीं, तो मसाइल कैसे दूर होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि डॉक्टर के पास आप जाएं, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, डॉक्टर साहब आपको दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं और बताया जाता है कि दवाई के साथ ये परहेज़ भी करें। आप न दवाई इस्तेमाल करते हैं न परहेज़ करते हैं, तो ऐसी तो बीमारियां ख़त्म नहीं होती बल्कि जानलेवा साबित हो सकती है। तो सामिईन किराम, जो वजीफ़ा आपको बताया जाता है ये कुरानी वज़ाइफ है, ये अल्लाह का ज़िक्र है, इसको आप पढ़ लिया करें और सवाब की नीयत से पढ़ लिया करें। दूसरी बात यह है कि आप नमाज की पाबंदी किया करें। आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आपकी तरफ जल्द मुतवज्जो होगी, क्योंकि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो अहादीस में आता है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। तो जब इतने सख्त वईदें आई हैं नमाज की और फिर भी लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो वज़ाइफ पढ़ने का मेरे ख़्याल में कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात यह है कि जो वक्त आपको बताया जाता है और जो तादाद आपको बताया जाता है, उसी वक्त में और उसी तादाद में आप वजीफ़ा कर लिया करें। मैं अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से उम्मीद करता हूँ कि आपके मसाइल अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हल फरमाएंगे, क्योंकि जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं या तो वो मसनून दुआएँ होती हैं, और मसनून दुआओं में तो शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होती। और दूसरे किस्म के वज़ाइफ वो होते हैं जो बुज़ुर्गों के तजर्बात होते हैं, और वो भी कुरानी होते हैं। कोई ऐसे अल्फाज नहीं होते जिनका माना और मफ़हूम मालूम न हो। तो जो अमल बुज़ुर्गों का है, जो अमल अंबिया किराम की है, जो अमल सहाबा किराम की है, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होते हैं, लिहाजा आप उसको पढ़ लिया करें। उन्हीं वज़ाइफ में एक ये वजीफ़ा है जो मसनून वजीफ़ा है, और उलमाए किराम ने इसके बहुत बड़े बड़े फ़ज़ाइल लिखे हैं। वो दुआ एक तो ये है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु या अल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु या अल्लाह, एक दुआ ये है। और एक ये है, या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़िली हाजती, या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़िली हाजती। ये दो दुआएं हैं। अगर आपके दिल में कोई बड़ी हाजत है, मुश्किल है, परेशानी है, ये हाजत, ये मुश्किल, ये परेशानी, ये जिस चीज़ का भी हो,
چاہے شادی کا ہو، کاروبار کا ہو، نوکری کا ہو، رشتے کا ہو، رزق کا ہو، مال کا ہو، کچھ بھی ہو، پریشانی بھی جو بھی ہو، تو آپ اس کے لیے صبح 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اللہ پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ یا قاضی الحاجات اقض لی حاجتی پڑھ لیں، اور اس کے شروع میں اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں۔ کچھ دن آپ یہ عمل کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔